हम इंद्रियातीत होते हैं। इंद्रियातीत होना ही वीतराग होना है। जब हम मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं तो वे इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है। तो राग द्वेष से कैसे मुक्त हूँ कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। जब मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने आभ्यंतर संवेदनात्मक शरीर में रहते हैं और सुख के स्रोत से युक्त होते हैं और हमें वीतरागता होने से रागादिक दुख नहीं होता है। हमारा प्रयोजन है कि हम बंधन से मुक्त हों। रागादिक नहीं होते हैं तो हम बंधन से मुक्त होते हैं। अपने मूर्त से जुड़कर रहना वही आनंद में रहना है। आनंद ही हम रहना चाहते हैं, आनंद भोगते हुए रहना चाहते हैं तो आनंद के स्रोत से जुड़कर रहें। और आनंद का स्रोत हमारा अपना अमूर्त शरीर है, जिसका बाहर से ध्यान हटाने पर हमको अनुभव होता है। बाल गोपाल सभी जीवों को अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, क्योंकि यहाँ सुख दुख की अवस्था होती है। इसी हेतु से हम अपने अंगों पांगों का संचालन कर लेते हैं बिना उनको देखे ही। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमको अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर अपने आप अनुभव में आता है। इसके लिए कोई आंख नहीं खोलना पड़ती है, कानों से सुनना नहीं पड़ता है, नासिका से सूंघना नहीं पड़ता है, जिह्वा से चखना नहीं पड़ता है, कोई छूना नहीं पड़ता है, कोई विचार भी नहीं करना पड़ता है। पाँव हिलाना चाहे पाँव हिला लेते हैं, हाथ हिलाना चाहे हाथ हिला लेते हैं, अंगुलियों को हिलाना चाहे, गर्दन को हिलाना चाहे, आंखों को खोलना बंद करना चाहे, ये सब हम कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। पर बहिर्लक्ष्य में ही हम उस अनुभव से छूट जाते हैं। अनुभव से छूटना अर्थात वीतरागता से छूटना, मोक्ष मार्ग से छूटना, श्रवण निद्रा और नहीं होकर फिर आश्रव बंद होता है। वीतरागता नहीं होकर राग होता है, सुख नहीं होकर दुख होता है। तो क्या करें, अपने शरीर से ही निरंतर जुड़कर रहना है। एक और बाहर का जगत है, एक और हमारा अपना अमूर्त शरीर है। जगत से जुड़ते हैं तो रागादिक दोष उत्पन्न होकर संसार होता है। अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप होते हैं तो वीतराग होकर निर्बंध होकर सुखी होते हैं। इस प्रकार बंध का कारण और मोक्ष का कारण हमको स्पष्ट हो जाता है। बंध के कारण में प्रवृत्ति नहीं करें और संवरण निद्रा के मार्ग में प्रवृत्ति करें, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। इसी विधि से हम सुखी हो सकते हैं। बाह्य सब उपाय कदाचित हमको तात्कालिक दुख में निवृत्ति के कारण बन भी जाएं, लेकिन स्थायी रूप से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें दुख तो कभी भी नहीं चाहिए, आज भी नहीं, आगे किसी क्षण नहीं। तो हमें सारे जगत को बुला करके सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर रहना है। सुख का स्रोत एक ही है और सुख से च्युत होने के लिए तो बाहर में अनंत पदार्थ है।
बाह्य पदार्थों को लक्ष्य में लेने से हम सुखी नहीं होते हैं। नियम से रागादिक दोष रूप होने से दुख रूप होते हैं। जानने में मूर्त ही आता है, अमूर्त जानने में नहीं आता है। अपन भी अमूर्त हैं, आप भी अमूर्त हैं, इसलिए आप भी आपको नहीं जान सकता है। तो फिर अनुभव होता है, माने सुख दुख होने से, सुख दुख अनुभूति रूप ही होते हैं, तो हमको अनुभव होता है। हमें सुख का अनुभव ही चाहिए, तो भले अमूर्त आत्मा हमको ज्ञान में नहीं आवे तो उसमें कोई खेद नहीं है। सुख स्वभावी होने से सुख दुख का जो भी परिणाम है वह बाहर का लक्ष्य छोड़ते ही हमको अनुभव में आ जाता है, और वह अनुभव ही कर्मों के संवर और निर्जरा का कारण होता है। कर्मों के निर्जरा होना, संवर होना, उसी से जीव सुख को प्राप्त करता है, उसके सुख की कामना की पूर्ति होती है। बस टारगेट बनाना है अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था को, उसको लक्ष्यगत करना है। वही एक तरीका है जिससे हम वीतराग हो सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। एक शारीरिक सुख दुख के अनुभव करने में ही सारा संसार समाप्त होता है, परमात्मा से मिलती है। कठिन काम भी नहीं है। शरीर में सुख दुख तो वैसे भी अनुभव में आता ही है, पर परलक्ष्य में छूट जाते हैं, तो परलक्षण नहीं करना है। पर लक्ष्य पर का जानना है तो पर को नहीं जाने। पर को नहीं जानते हैं तो हमारा अपना अनुभव होता है। ये भी कह सकते हैं अपना अनुभव करें, तो हम बाहर जानना बंद कर देते हैं, तभी अपना अनुभव होता है। अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से दिव्य मूर्त कहलाती है, देव की मूर्त कहलाती है, और यह कृत्रिम भी है। और अभी मनुष्याकार होने से या को तो इसका अनुभव होता है, इसलिए इसको चैत्य संज्ञा है। चैत्य ऐसा जिसको चेता जाए, एक अपना अमूर्त शरीर है जिसको हम चेतते हैं, अनुभव करते हैं, और कोई पदार्थ हमारे अनुभव में नहीं आता है। इसलिए विश्व में चैत्य एक ही है, 2, 3, 4, 5 लाख करोड़ चैत्य नहीं होते। नियम से एक ही वस्तु जो अपनी मूर्त है उसका हमको अनुभव होता है, वही अकृत्रिम है। बाहर में तो मूर्त पदार्थ निरंतर बनते छूटते हुए नई नई रचना करते हैं, तो वे सब कृत्रिम अवस्थाएं हो जाती है। पुद्गल के साथ कृत्रिम शब्द लागू पड़ता है, क्योंकि वह सदा ही बंद रूप पाया जाता है। कृत्रिम तो हमारी मूर्त है, जो कभी भी 1 से 2 नहीं होती है, 2 से 1 नहीं होते हैं। वह एक थी, एक है और एक रहेगी। इतना सुगम है मोक्ष का मार्ग, एक अपने शरीर के संवेदनात्मक रूप से रहना, संवेदन रूप रहना, उसी में सुख उत्पन्न होता है, बढ़ता है और पूर्ण होता है, और हमें परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। तो शरीर का एहसास निर्विकल्प होता है, तो मोक्ष का मार्ग ही निर्विकल्प है। मन विकल्प माने विचार, राग द्वेष। तो अनुभव में न विचार है, न राग द्वेष है, न बल की अनुभूति है, न निर्बलता की अनुभूति है। अब बल की अनुभूति तो हुआ करे मोक्ष में, कि कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जानना भी हुआ करे, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमारी कामना सुख की होती है, और वह सुख अनुभव होने से एक बार प्रकट हो जाए पूर्ण सुख,
तो जीव सदा ही पूर्ण सुख रूप बिना प्रयत्न के रहता है। अभी सुख में स्थित होंगे जो भले ही अभी तात्कालिक है, पर इसी तात्कालिक सुख का अनुभव करते करते एक समय शीघ्र ही ऐसा आता है आएगा कि सकल कर्मों का नाश होगा और परमात्मा सा प्रगटेगी और अनंत काल तक बनी रहेगी। एक ही काम करना है, शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन करते हुए रहना है। इस संवेदन के लिए कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं, कोई यंत्रों की जरूरत नहीं है, इसे बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। सुख का अनुभव करने के लिए न मोबाइल चाहिए, न टेलीफोन चाहिए, न टीवी चाहिए, न अखबार चाहिए, न धन दौलत चाहिए, न कोई देव चाहिए, न गुरु चाहिए, न शास्त्र चाहिए। जब कब चाहिए चाहे अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव में ले सकता है और वो क्षण नियम से वितराग भी होता है। अभी बिना अंगों पांगों का नाम लिए ही केवल इस संकल्प के साथ अपने में रहिए कि आपको बाहर नहीं देखना जानना है, केवल अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। तो नास्ते भी हुई कि पर को नहीं जानना है, अस्ते भी हुई कि अपना अनुभव करते हुए रहना है। अब ये अपना अनुभव अपना ज्ञान नहीं कहलाएगा, अपना अनुभव प्रत्यक्ष है, जबकि ज्ञान परोक्ष है। बाल्य अवस्था से मरण तक हमारा जितना भी ज्ञान है वह सब इंद्रिय ज्ञान रूप ही है, परोक्ष ही है, पराधीन है और वह हमको मोक्ष में स्थित नहीं कर सकता है, संसार में दृढ़ता से स्थापित करता है। आपको जो स्थान इष्ट हो उस स्थान को अनुभव में, उस स्थान पर पहुंचकर आप अपने उस भाग का अनुभव कर सकते हैं। सिर से पांव तक विशाल भाग है, नाना विभाग हो जाते हैं। एक तो विभाग विस्तार वृत्ति का होता है, एक विस्तार में ही अलग अलग अंग उपांग होने से अलग अलग अंग उपांगों का संवेदन हम कर सकते हैं और यह संवेदन ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, सुख में स्थापित करता है। शरीर का एहसास आप नहीं कर पाते हैं तो अपनी हथेलियों का स्पर्श करके एहसास करने का प्रयत्न करिए। हथेली को विभिन्न भागों पर लगाकर आप सुगमता से वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। तो प्राथमिक भूमिकाओं में इतना आलम्बन आप ले सकते हैं, फिर आगे उस आलम्बन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लक्ष्य बनाई मुहूर्त का, जैसे भगवान की प्रतिमा को आप बैठे हुए देखते हैं, ऐसे आप अपने को बैठा हुआ अनुभव करिए। जिस भी आसन में आप हैं उस आसन रूप अपने को अनुभव में लीजिए। आप समग्र मुहूर्त को अनुभव में लेने का लक्ष्य बना सकते हैं।
भले ही अनुभव संपूर्ण मुहूर्त का नहीं हो अभी, लक्ष्य बनाने में कोई तकलीफ नहीं। लक्ष्य तो ऊंचा ही हो, परिपूर्ण ही हो। मैं अपने सर्वांग मुहूर्त में बस जाऊं, ऐसा आप विकल्प कर सकते हैं। इसी विकल्प में आप दृढ़ रहते हैं तो शीघ्र ही आप अपने को अखंड मूर्ति रूप अनुभव में लेने में सक्षम होंगे। फिर सहज ही अपने पूरी मूर्त का एक साथ हमको अनुभव होने वाला है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लेकर रखें, इससे च्युत नहीं होना है। इसमें च्युत होना अपराध की कोटि में आता है। जो अपराध सब अपराधों का मूल है, आदि है, मध्य है, अंत है, ऐसे अपने मूर्त के क्षेत्र को अनुभव में लेना है। वृत्ति को अपने शरीर की ओर ढलने दीजिए, उसमें कोई विघ्न पैदा मत करिए। कर्ता भाव, ज्ञाता भाव, धन पाने का भाव, अनेक प्रकार के भाव हैं जो हमको बहिर्मुख रखते हैं और हम अपने निर्वाण की दशा को प्राप्त नहीं कर पाते। अपने आप को संस्कारित करिए, एक अनुभव का काम करने के सक्षम बनाइए। बारी बारी से हर इंद्रिय पर आकर उस इंद्रिय के विषय को रोकिए। केवल इंद्रिय के भाग में हमारी उपस्थिति ही मोक्ष पाने में सहाय होती है। अपने मुखमंडल पर आइए, एकदम सुगमकारी है। कुछ अर्थ वे नहीं करना पड़ता है, कहीं जानना नहीं पड़ता है, किसी की उपासना नहीं करनी पड़ती है। कंधों के भाग पर आइए, गर्दन, पीठ का भाग, पीठ के भाग पर आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जगत का जानना उस क्षण रुक जाता है, तो राग आदि दोष भी रुक जाते हैं, आकुलता मिट जाती है, शांति हो जाती है। यही हमको इष्ट भी है। दाई भुजा, मन चंचल हो तो अपने हथेलियों को जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर रखकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को आप अनुभव में ले सकते हैं। आप हथेली से शरीर के ठंडे गर्म का एहसास नहीं करना है, हमें तो वहाँ क्या आराम वेदना की स्थिति है उसको लक्ष्य में लेना है। बाई भुजा, बाई हथेली,
पांचों उंगलियां। दाएं पैर पर आइए। अभी कमजोर अवस्था है, इसलिए परिणाम को स्थिर करने के लिए हम अपने अमूर्त शरीर के विभाग कर सकते हैं और एक एक भाग का स्वास्थ्य का एहसास कर सकते हैं। दाहिने पैर का जंघा भाग, घुटना, नीचे पिंडली। आपने अपने को सजेशन देना है, अन्यथा फिर वृत्ति आप किसी अन्य को विषय बनाने लगेंगे। दाहिने पैर की पांचों उंगलियां पग तली। अपना शरीर किसी पर से परिचय की अपेक्षा नहीं रखता है, सीधे अपने परिचय में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। इसके लिए गुरु शास्त्र देव की देशना की आवश्यकता नहीं होती है। जो काम स्वतः हो जाए वही उत्तम काम है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।